पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले, बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल विवाद का निपटारा किया जाएगा। साथ ही दुर्घटना बीमा, दावा, श्रमवाद, नीलामवाद, पारिवारिक मामले और अन्य विषयों का आपसी समझौते और सुलह के आधार पर समाधान किया जाएगा। पटना न्याय मंडल ने लोक अदालत के लिए 43 बेंच का गठन किया है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल उप महानिरीक्षक शिवेंद्र प्रियदर्शी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिवेंद्र पर वर्ष 2017 में विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान इनके पास 58 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की गई थी। दूसरी ओर विभाग ने गर्दनीबाग के तत्कालीन थाना अध्यक्ष और सेवानिवृत्त डीएसपी बलराम प्रसाद को पेंशन कटौती का दंड दिया है। बलराम प्रसाद पर रेलवे का चोरी का सामान जब्त किए जाने के बावजूद आरोपी के खिलाफ सही धाराओं में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और आवेदक को सुरक्षा नहीं देने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इधर बिहारशरीफ के एसडीपीओ शिबली नोमानी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इन पर वर्ष 2017 में पटना में डीएसपी के पद पर तैनात रहने के दौरान कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज 3 कांडों की प्रवेक्षण रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों के जिलों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, भागलपुर, मुंगेर और पूर्वी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पश्चिम भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भाग के अनेक स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2024 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का नया सैंपल पेपर जारी किया है। अब 10वीं में 50% क्षमता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं 12वीं में 40% क्षमता वाले प्रश्न होंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शुरू की जा रही कोचिंग में नामांकन के लिए 17 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के भगवतिया गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 5 से 7 वर्ष बताई जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। समस्तीपुर में आयोजित बिहार राज्य सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन युगल चैंपियनशिप का खिताब ईशांत राज और प्रयाग सिंह की जोड़ी ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में समस्तीपुर के ईशांत और मुंगेर के प्रयाग सिंह ने मुंगेर के असदुल्ला और मुजफ्फरपुर के काव्य कश्यप की जोड़ी को 21-12 और 21-15 से पराजित कर दिया। G20 समूह के 18वें शिखर सम्मेलन का आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में भव्य शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज सहित विश्व के अनेक नेता शामिल होंगे। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी।
भारत G20 की अध्यक्षता का भरपूर लाभ उठाते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है और अनेक विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में मुख्य प्राथमिकताओं में सतत विकास के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां शामिल हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि सम्मेलन में भाग ले रहे नेताओं की नई दिल्ली घोषणा लगभग तैयार है और शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं को संस्तुति के लिए दी जाएगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत को उम्मीद है कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के बारे में सम्मेलन में उचित निर्णय लिया जाएगा। यूक्रेन संघर्ष को लेकर नई दिल्ली घोषणा में सहमति में कोई बाधा आने के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को आशा है कि G20 के सदस्य देश इस मुद्दे पर आम सहमति की ओर बढ़ेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। एक सोशल मीडिया में पोस्ट में उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सरकारी आवास पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और भारत और अमेरिका के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की मैत्री वैश्विक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को नया रूप देने का कार्य जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुक्त, समावेशी और मजबूत हिंद प्रशांत को समर्थन देने के लिए क्वाड के महत्व को रेखांकित किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने G20 को महत्वपूर्ण परिणाम देने का मंच बनाया है। वक्तव्य के अनुसार दोनों नेताओं ने G20 के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और विश्वास व्यक्त किया कि G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष सतत विकास को आगे बढ़ाने, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और विकास बैंकों को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया। इस संदर्भ में उन्होंने 2028-29 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की भारत की उम्मीदवारी का एक बार फिर समर्थन किया। श्री बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक भेजने की ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई भी दी। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज से 11 सितंबर तक देश के विभिन्न शहरों से दिल्ली की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली पटना के बीच 10 उड़ानें शामिल हैं। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण बिहार सहित देश के 55 नए जिलों में लागू हो गया है। उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब प्रदेश के 8 जिलों पूर्वी चंपारण, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, सीवान, मधेपुरा और पूर्णिया में भी हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। ग्राहकों को नकली आभूषण से बचाने और इस कारोबार की निगरानी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है। गौरतलब है कि BIS ने पहले चरण में 23 जून 2021 को देश के 256 जिलों में और दूसरे चरण में 4 अप्रैल 2022 से अतिरिक्त 32 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिखर सम्मेलन के लिए तैयार समेकित एजेंडा। अखबार लिखता है, सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की छाप।
दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक लगाया, शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का चीन को संदेश, हिंद प्रशांत में शांति के लिए क्वाड जरूरी। दैनिक भास्कर ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, इंडिया के दलों को 4, एनडीए 3।